हेलो गाइस, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करते हैं गैसियस हाइड्रोजन में, ठीक है, आपने हाइड्रोजन को लिया किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में लिया, और आप उसमें क्या पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवा रहे हैं। तो जो भी उसके अंदर हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के पास होने की वजह से डिसोसिएट होने लगेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ वो एनर्जी के साथ में एक्साइटेड हो जाएंगे। क्लियर? जब वो ऐसा करेंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करेंगे कि वो एक्साइटेड हो रहे हैं, और एक्साइटेड होने के साथ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में की खासियत ये है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो डिस्क्रीट है। अब जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं, जैसे हमने बहुत सारे टाइप पढ़े हैं स्पेक्ट्रा के, एब्जॉर्प्शन, लाइन स्पेक्ट्रा, बहुत सारे होते हैं। हम यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारी सीरीज़ में लाइंस मिलती हैं। ठीक है, सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस हमको ऑब्टेन हो रही है, केवल एक लाइन नहीं मिल रही, बहुत सारी लाइंस मिल रही है स्पेक्ट्रम के अंदर। क्लियर? ठीक है, और इसको नाम दिया गया इसके डिस्कवर्स, इसको किसने डिस्कवर किया उनके बेसिस पे। जैसे सबसे पहले जो आए डिस्कवर, जिसको बोलते हैं बैल्मर, उन्होंने 1885 में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अगर हम बात करें, क्लियर, 1885 में, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने कई ऑब्जर्वेशन दिया, जिसमें पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर कोई भी लाइट इमिटेड होती है किसी सैंपल के थ्रू, ठीक है ना, सैंपल के थ्रू जिसमें हाइड्रोजन एटम्स का क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, या आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, और उसको जब हम प्रिज्म से क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे और सेपरेट करेंगे अलग टाइप की, मेनी टाइप्स की डिस्क्रीट वेवलेंथ में, तो हमें एक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, जैसा कि डायग्राम में बताया गया। ये एक्साइटेड सैंपल है, इसको हम प्रिज्म पे पास करा रहे हैं। देखिए, प्रिज्म से ये डिटेक्टर लगा हुआ है, और इससे हमें ये मिल रहा है इमिशन स्पेक्ट्रा। हमें एक इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। जो फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग होगा सेपरेट वेवलेंथ का, उसमें हमें अलग अलग वेवलेंथ दिखाई देगी। इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से हमको वो दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, जैसा कि आपको ऊपर वाले डायग्राम में बताया गया, ये वाला डायग्राम जिसको हम कह रहे हैं, और ये हमें इमिशन स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है। क्लियर? ठीक है, आप इसमें कोई सा भी सैंपल ले सकते हैं जिसका रेजोनेबल साइज हो, जिसमें एनॉर्मस नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर एक सिंगल एटम की बात करेंगे तो उसमें केवल एक ही एक्साइटेड स्टेट होगी एक टाइम पर। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत सारे आइटम्स को लेते हैं तो उनमें जितनी भी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट है सब दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर? अब इसमें जो लाइट इमिटेड हो रही है, तो इसमें एटम्स जो भी हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं, जिससे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या नाम, सेकंड वाला जो डायग्राम है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो हमने वाइट लाइट को पास किया है, देख सकते हैं आप, अनएक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन पर। ऐसा एटॉमिक हाइड्रोजन है जो अनएक्साइटेड है, जो लोअर एनर्जी स्टेट में, जिसका एक्साइटेशन नहीं हुआ है, और उसके बाद में हम उसको काय पे पास करवा रहे हैं, स्लेट या प्रिज्म के ऊपर। ये एक सैंपल है अनएक्साइटेड का, और उसके बाद में हम उसको प्रिज्म पर पास करवा रहे हैं स्लिट की हेल्प से। तो जो भी ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटीज में क्या होगा, लैकिंग देखा जाएगा, सेम वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर? और वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, देखो फ्लेमोल डिटेक्टर है, और यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है।
ये भी एक लाइन स्पेक्ट्रा है, बट ये इमिशन स्पेक्ट्रम का क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और इसके अंदर ये क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम का। तो ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम हैं जो हमें बताए गए हैं। एक में एक्साइटेड सैंपल लिया गया है और दूसरे में हमने अनएक्साइटेड सैंपल लिया है जिस पे वाइट लाइट को एब्जॉर्ब कराया है। तो फर्स्ट वाले केस में हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा और सेकंड वाले केस में हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ये दो टाइप के जो स्पेक्ट्रम हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ये दोनों हमने पढ़ा। अब स्पेक्ट्रल लाइन जो हैं उनको वेव नंबर के बेसिस पर अरेंज किया जा सकता है। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, ये फॉर्मूला था न्यू बार इज इक्वल्स टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, n यहाँ पर इंटीजर है और ये ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन रहेगा 3 के, या तो 3 हो सकता है या 3 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब ये किसने किया था, पहले साइंटिस्ट थे बैल्मर, इसीलिए जो सीरीज़ ऑफ लाइन डिस्क्राइब हुई और ये फार्मूला जो डिस्क्राइब हुआ इसको हम बैल्मर सीरीज़ बोलते हैं। जो बैल्मर सीरीज़ होती है इसमें केवल वही लाइंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विजिबल रीजन में अपेयर होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में जो अपेयर हो रही हैं वही लाइंस है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम सेकंड बात करें तो एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे जिनका नाम था रिडबर्ग। उन्होंने अपनी नई डिस्कवरी की कि जितनी भी सीरीज़ ऑफ लाइन होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उसको इस फॉर्मूले से डिस्क्राइब किया जाता है। न्यू बार इज इक्वल्स टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ पर n1 की वैल्यू 1 2 हो सकती है और n2 की वैल्यू n1 + 1, n1 + 2 मतलब जो भी n1 की वैल्यू रहेगी उसमें +1 ऐड होता जाएगा। और ये जो वैल्यू इनकी थी 109677, इसको इन्होंने रिडबर्ग कांस्टेंट बोला हाइड्रोजन के लिए। जो फर्स्ट सीरीज़ 5 लाइंस की थी वो 1 2 3 4 5 3, जिसको लेमन बोला गया, बैल्मर, पैश्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़ नाम दिया गया। ठीक है, अब ये उनके साइंटिस्ट जैसे जैसे इनके साइंटिस्ट आते गए और देते गए रिसर्च उनके बेसिस पे दिया गया। ये देखो, ये एक टेबल आपको दे रखी है जिसके अंदर पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो भी डिफरेंट सीरीज़ है उनके बारे में बताया गया है। देखो, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक, लेमन सीरीज़, बैल्मर, पैश्चन, ब्रैकेट और फंड। इसमें n1 की 1 2 3 4 5, n2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। लेमन के लिए अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, बैल्मर के लिए विजिबल होता है, पैश्चन के लिए IR इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट के लिए भी इंफ्रारेड और फंड के लिए भी इंफ्रारेड रीजन है। तो ये बताया गया इस सीरीज़ के बेसिस पर। क्लियर? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में हम यहाँ पर इसका जो भी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम की ट्रांजिशंस की सीरीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है। और इसके बाद ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है हेवियर एटम के लिए। ठीक है, और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं लाइन स्पेक्ट्रा के, और इसके जितने भी फीचर्स हैं लाइन स्पेक्ट्रा के उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट का जो होता है वो यूनिक होता है, उनके अंदर रेगुलरिटी होती है हर एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इस सिमिलैरिटीज़ का रीज़न क्या है। ठीक है, क्लियर? और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल के अंदर। और जैसे कि ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें अलग अलग सीरीज़ को, जैसे कि फर्स्ट वाली एनर्जी लेवल के हिसाब से अलग अलग सीरीज़ है, ये लेमन सीरीज़ है, ये बैल्मर सीरीज़ है, ये पैश्चन सीरीज़ है। ठीक है, इनका रीज़न IR, इसका अल्ट्रावायलेट और इसका विजिबल, इस हिसाब से पूरे डायग्राम को हमने यहाँ पर क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो ये हुआ हाइड्रोजन एटम, और हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर से स्टार्ट होगा बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन
एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर्स का मॉडल, इसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे. सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच.